मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में एक चीज़ पहले भी डिस्कस करी है कि हर कुछ सालों में मल्टीपल तरीके के ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फैशन ट्रेंड्स की बात करें तो जो 1970s में ट्रेंड्स थे वो 80s में चेंज हुए, 80s में अलग आए, फिर 90s में अलग आए, आज इनिशियल 2000 जो 20th सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी थी उसमें अलग थे और आज बिल्कुल डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। अब एक लेटेस्ट ट्रेंड जो चला हुआ है वो स्पेशली लड़कों में देखने को मिल रहा है, वो है बियर्ड रखने का ट्रेंड। मुझे याद है 1990s में या 80s में अगर कोई इंसान बियर्ड रखता था ना तो या तो वो एक मजनू टाइप माना जाता था कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़ के भाग गई है, डिप्रेशन में है, या वो कोई ऐसा जर्नलिस्ट टाइप होता था या एक राइटर टाइप होता था जो बियर्ड उगा के एक झोला लेके घूमता रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ मे बी हॉलीवुड या कोई और इन्फ्लुएंस की वजह से जो बियर्ड है वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है और इतना ट्रेंडिंग बन चुका है कि इसके के पीछे मल्टीपल कंपनीज ओपन हो चुकी है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं। और बियर्ड रखना या ना रखना इज टोटली अप टू यू। ये एक ट्रेंड है, ये एक फैशन ट्रेंड है, अगर कोई फॉलो भी करना चाहता है देयर इज नो हार्म। अगर आपको शूट करती है बिल्कुल रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स योर लाइफ। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज ट्रेंड में आती है तो उसके पीछे कंपनीज ओपन हो जाती है और वो कंपनीज का मैक्सिमम जो एम होता है वो 10% हो सकता है आप लोगों की हेल्प करना, लेकिन 90% प्योर प्रॉफिट होता है। अभी कुछ टाइम पहले बियर्ड से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे कि सर हमें ये जो मार्केट में सडनली बियर्ड ऑयल्स आ रहे हैं, बियर्ड क्रीम्स आ रही हैं, बियर्ड कॉम्स, वैक्सेस, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये कितनी बेनिफिशियल हैं। और भी मिथ्स आने लगे कि सर हमारी जो बियर्ड है वो कम आ रही है, हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, हम क्या करें, हम बहुत बड़ी बियर्ड रखना चाहते हैं। कई लोगों ने बोला जैसे पुरानी की ना काफ़ी सारी जो हमारी मिथ्स जल्दी आ रही हैं, क्योंकि रियलिटी बहुत अलग है। तो एक और मिथ जो अपने सुनने को काफ़ी मिली है कि भाई अगर आप शेव करेंगे तो आपकी बियर्ड ज़्यादा आएगी, कुछ एरिया से शेव मत करो वहाँ बियर्ड हार्ड आती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 5 बियर्ड से रिलेटेड जो मिथ्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। सबसे पहली मिथ जो बहुत ही पुरानी और एवरग्रीन मिथ है बियर्ड को लेके या दाढ़ी को लेके, वो ये है कि अगर आप शेव करते हैं तो जो आपकी बियर्ड है वो जल्दी आती है और हार्ड आती है। आंसर इज 100% रॉन्ग। जबकि ये जो पर्टिकुलर मिथ है ये बहुत बार डीबंक हो चुकी है, लेकिन आज भी ये मिथ बहुत प्रेवलेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो डिफेंस फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज में आपको शेव करना कंपलसरी होता है। आप अगर मुस्टैश रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर आर्म्स के अंदर फॉर एग्जांपल नेवी वगैरह में एक पर्टिकुलर बियर्ड भी अलाउड है, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस में आपको या तो एक स्मॉल मुस्टैश या क्लीन शेवन ही आपको रहना पड़ता है। तो इसका मतलब है आपको रेगुलरली शेव करनी है। रेगुलरली मतलब अगर मैं ऑलमोस्ट अगर अपनी ट्रेनिंग पैटर्न में लाऊं तो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स अगर मैं फौज में था तो 14 के 14 साल मैंने हर रोज शेव करी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं शेव छोड़ दूंगा तो मैं सेंटा क्लॉज बन जाऊंगा, जैसे या फिर बाकी जो फौजी हैं उनकी इतनी दाढ़ी आ जाएगी कि वो नीचे तक पैरों तक पहुंच जाएगी या वो बिल्कुल कांटे जैसी दाढ़ी आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल मिथ है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप जब शेव करते हैं तो आप शेव सिर्फ अपनी स्किन के लेवल तक ही कर सकते हैं, आप रूट्स को नहीं उखाड़ सकते शेव में। लेकिन जब आप पूरी शेव, लेट्स से आपने क्लीन शेव करा तो धीरे धीरे जब स्टबल आने लगती है तो प्रॉब्लम यह होता है कि जब वो स्टबल आती है तो वो जो स्टबल दिखती है वो बिल्कुल अलग दिखती है, क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं, उनका कलर अलग होता है, तो वो डिस्टिंक्ट दिखती है। क्योंकि वो जो छोटे बाल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो वो लगता है हार्ड आ रहे हैं, वो लगता है ज्यादा आ रहे हैं और आपकी स्किन के नेचुरल कलर के अगेंस्ट वो अलग से दिखते हैं। इसलिए ये परसीव होता है कि अगर आपने शेव करी है तो बाल हार्ड आएंगे या जो बाल हैं वो ज्यादा आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शेव करने से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक मिथ है। एक सेकंड मिथ ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं भाई दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, बड़ी अनहाइजीनिक होती है, अनक्लीन होती है, इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा जान के कि ये मिथ जो है ये 2014 में एक बड़ी अच्छी रिसर्च में क्लियर हुई, जिसमें उन्होंने 400 से ऊपर कुछ मेल हेल्थ केयर वर्कर्स को टेस्ट करा, जिनकी कईयों की बियर्ड थी, कईयों की नहीं थी, कई क्लीन शेवन थे, और उनकी जो फेस की उन्होंने बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन थी कि बियर्ड में या क्लीन शेवन स्किन के ऊपर कितने बैक्टीरिया जो हैं वो रह रहे हैं, उन्हें प्रॉपर टेस्ट करा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब हम ओवरऑल बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करते हैं तो चाहे वो बियर्ड लंबी थी या छोटी थी या क्लीन शेवन था, सब में सिमिलर अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल जो थी उसमें कॉलोनाइजेशन मिली। इनफैक्ट कई केसेस में जो क्लीन शेवन थे उनमें कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया स्पीशीज जो थी वो ज्यादा मिली। इनफैक्ट उन्होंने देखा जो क्लीन शेवन मेन थे उनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम था स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया की जो कॉलोनाइजेशन थी वो बियर्ड वालों से 3 टाइम ज्यादा मिली। और ये जो बैक्टीरिया है
ये एक्चुअली रिजल्ट करते हैं फूड पॉइजनिंग में, स्किन इन्फेक्शंस में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। सो ये जो मिथ है कि अगर आपकी बियर्ड लंबी है और अगर आप बियर्ड रख रहे हैं तो ये डर्टी होता है, अनहाइजीनिक होता है, ये बिल्कुल गलत मिथ है। अब आती है एक ऐसी मिथ जो मुझे बहुत बार करंट आने लगी है, क्योंकि आजकल ये प्रोडक्ट्स बहुत बिक रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि सर ये जो बियर्ड ऑयल्स आ रहे हैं, क्रीम्स आ रही हैं, वैक्सेस आ रहे हैं स्पेशल बियर्ड के लिए, बड़ी अमेजिंग सी पैकेजिंग में, क्या इससे बियर्ड जल्दी ग्रो होगी? क्या ये बियर्ड के लिए कोई स्पेशल अलग ऑयल या वैक्स या क्रीम है, उससे कुछ और बेनिफिट आएगा? आंसर इज 100% रॉन्ग, 100% फॉल्स। ऐसी कोई क्रीम, कोई वैक्स, कोई ऑयल नहीं है जो स्पेशल बियर्ड के लिए बनाया जाता है। अगर आप अपनी बॉडी पे कोई भी अच्छा ऑयल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, हेयर ऑयल में लेट्स से आपने प्योर सरसों का तेल यूज किया, या आपने कोकोनट ऑयल यूज किया, या ऑलिव ऑयल यूज किया, कोई भी ऑयल आपने यूज किया, या आलमंड ऑयल यूज किया, या कोई और आपने ऑयल, वो सेम ऑयल आपकी बॉडी के सारे हेयर में वैसा ही काम करेगा। तो बियर्ड के लिए कोई भी आपको अलग ऑयल लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप कोई ऑयल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप जो कंपनीज ने आजकल बड़े ट्रेंडी से ऑयल्स निकाले हैं बियर्ड ऑयल के नाम से, तो अगर वो लिखते हैं ना कि फास्टर ग्रोथ ऑफ हेयर, दे आर ऑल जस्ट गिविंग यू अ सिंपल लाइन। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि फास्टर ग्रोथ ऑफ स्पेशली योर बियर्ड हेयर, क्योंकि दैट इज 100% फॉल्स स्टेटमेंट। बियर्ड की ग्रोथ रेट का जो रीजन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन ऑयल्स का, वैक्सेस का, क्रीम से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो वर्ल्ड में जो चैंपियनशिप्स होती हैं, जहां पे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बियर्ड या लॉन्गेस्ट मुस्टैच की जो चैंपियनशिप होती है, इसमें काफ़ी इंडियंस जाते हैं, राजस्थान वगैरह से बहुत लोग जाते हैं। और ये जो लोग होते हैं, इनकी लंबी लंबी मूछें होती हैं, उन्होंने सालों सालों से मूछें रखी होती हैं। अब क्या इनके पास कोई स्पेशल बियर्ड ऑयल था, परफ्यूम्ड आर्गन ऑयल से भरा हुआ, तभी इनकी बियर्ड ऐसी हुई? या इनके पास वो ऑयल नहीं था, इसकी वजह से इनकी सारी बियर्ड खराब हो गई? इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। जो ऑयल्स ये बियर्ड ऑयल कंपनी वाले आपको बेच रहे हैं, वो ऑयल्स खराब नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल ऑयल्स हैं। इनफैक्ट उसमें कुछ स्पेशल तरीके के परफ्यूम डाले जाते हैं, वो जो मैस्कुलिन परफ्यूम होते हैं, जब आप लगाते हैं ना तो उसकी बड़ी अच्छी फ्रैग्रेंस आती है। वो फ्रैग्रेंस आपको थोड़ा मैस्कुलिन फील कराती है, बस ये डिफरेंस है। अगर आप सरसों का तेल लगाएंगे तो आप बोलेंगे यार मैं सस्ता सा तेल लगा रहा हूं, मैं पैसे दे के बियर्ड बढ़ाऊंगा। ये स्टाइल होता है, दैट्स व्हाई यू फील गुड। ठीक है, तो वो सिर्फ एक फील गुड फैक्टर है। असलियत में कोई बियर्ड ऑयल, वैक्स, कोई क्रीम को कुछ नहीं कर रही है, आपकी बियर्ड को कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही। जब हम हेयर ग्रोथ की बात करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि जो आपके इंडिविजुअल्स जब होते हैं तब उनके जेनेटिक्स से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हेयर फॉलिकल्स को लेके वो पैदा होते हैं, और ये हेयर फॉलिकल्स लाइफ लॉन्ग सेम रहते हैं। तो अगर किसी इंसान को किसी रीजन से किसी पर्टिकुलर एरिया में बाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं ना मेरी दाढ़ी आ रही है, पूरी नहीं आ रही है, कहीं पे पैच है या जो ग्रोथ है वो कम है। एग्जाम्पल, अगर आप मेरी मुस्टैच देखें तो थोड़ा सा इस एरिया में जो है ग्रोथ हल्की सी कम है। अब मैं कुछ भी कर लूँ उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती, बिकॉज मेरे हेयर फॉलिकल्स उस एरिया में कम है। तो ये जेनेटिक होता है। लेकिन लोग ये चीज समझना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि कुछ तो मैं ऐसा करूं कि मैं बार बार शेव करता रहूं, शायद उससे मेरी ग्रोथ हो जाए, मैं कुछ लगा लूं उससे ग्रोथ हो जाए। नहीं होगी, बिकॉज अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स जो है वो उस एरिया में कम है। तो ग्रोथ कहां से होगी? जब रूट ही नहीं है तो ग्रोथ किस चीज की होगी? इसी तरह जेनेटिक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों की जो बियर्ड होती है वो बहुत लंबी ग्रो हो जाती है बहुत जल्दी। कई ऐसे हैं जो सालों तक लगे रहते हैं, उनकी बियर्ड प्रॉपर ही नहीं आती। तो इसमें ना तो कोई जिसकी बियर्ड ज्यादा ग्रो हो रही है वो एडवांटेज में है, ना जिसकी नहीं हो रही वो एडवांटेज में है। ये सिर्फ एक मेंटल एडवांटेज, डिसएडवांटेज है जो फैशन ट्रेंड्स ने और कंपनीज ने आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान जो है वो अगर बियर्ड अपने ग्रो करना चाहता है और वो बियर्ड नहीं छोड़ दे तो उसकी बहुत लंबी बियर्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये भी जेनेटिक्स पे मैटर करता है, हार्मोन्स पे मैटर करता है, न्यूट्रिशन पे भी मैटर करता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इट इज मोर टू बी डू विद जेनेटिक्स। इसका प्राइमरी एग्जाम्पल विल बी द सिख कम्युनिटी। जो सरदार होते हैं, अगर आप उनकी प्रॉपर बियर्ड देखें तो कईयों की बियर्ड, अगर वो लाइफ लॉन्ग वो शेव नहीं करते तो कईयों की बियर्ड बहुत लंबी हो जाती है। कईयों की बियर्ड कुछ भी करने पर छोटी रहती है, कईयों की बियर्ड लाइफ लॉन्ग बहुत लिमिटेड रहती है। ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें वो खुद कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जरूर ठीक कर सकते हैं, वो अपने जो हार्मोन्स हैं उनको चेक कर सकते हैं कि किसी में डेफिशिएंसी तो नहीं है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन वगैरह की, लेकिन उसके अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, रेस्ट इज ऑल जेनेटिक। इसलिए जब आप मार्केट में फैंसी तरीके के ये बियर्ड ऑयल्स देखते हैं या सब चीजें देखते हैं तो जनरली इनके अंदर क्या होता है, कुछ डिफरेंट ऑयल होते हैं, जोजोबा ऑयल्स, आर्गन ऑयल, ठीक है, और क्रेप सीड ऑयल,
ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये ना भी हो और नॉर्मल गुड क्वालिटी कोकोनट ऑयल भी हो, तो वो आपको उतना ही बेनिफिट देगा जितने बाकी ये ऑयल्स दे रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपके जो बियर्ड को उनको मॉइस्चराइज कर रही हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी, और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स वो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन इससे उनकी ग्रोथ फैक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ऑल्सो जब आप ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कोई भी ऑयल यूज करें, तो बियर्ड में एक शाइन आती है, तो आपको वो अच्छा लगता है। दैट इज द ओनली थिंग। सो और प्लस प्रॉब्लम क्या है कि ये चीजें चीप नहीं आती, इसीलिए बिफोर स्पेंडिंग मनी ऑन दीज थिंग्स थिंक कि सच में क्या ये चीजें बेनिफिशियल हैं, कि ये टोटल मार्केटिंग है, जैसे और बहुत सारी चीजें। एक और लोगों ने मुझे डाउट पूछा है, लेकिन इट्स नॉट अ मिथ, लेकिन एक डाउट है, लेकिन गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें भी मार्केटिंग आती है फिर कि भाई अगर आपकी बियर्ड बड़ी है ना, तो वो हमेशा इची रहेगी, उस पर खुजली होती रहेगी। अब ये जो प्रॉब्लम है कि वो ड्राई होगी या इची होगी, ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है, एक ग्रूमिंग इशू है, इससे बियर्ड का कोई लिंक नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आज सारी सिख कम्युनिटी खुजाती ही रहती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आपकी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे हमारे संत महात्मा हो, वो पूरे दिन कोई खुजली नहीं करते रहते अपनी बियर्ड में, क्योंकि वो बेसिक हाइजीन मेंटेन करते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने है, किसी और तरीके का इन्फेक्शन है, या आपकी जो हेयर है वो बहुत ड्राई हो रहे हैं, उन्हें उसे आप केयर नहीं कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी क्रीम या वैक्सेस यूज कर रहे हैं जो कंपनी आपको सेल कर रही है, लेकिन वो केमिकल से भरी हुई है, वो आपकी स्किन को इरिटेट कर रही है और हेयर को डैमेज कर रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी जो बियर्ड है उसको इची बना सकती है। लेकिन बियर्ड ग्रो करने से बियर्ड इची हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इसलिए जिस तरह आप अपने हेयर को मेंटेन करते हैं, क्या आप ये बोलते हैं कि मेरे सर के ऊपर हेयर हैं, ज़्यादा हेयर हैं इसलिए वो इची हो गए हैं? नहीं। हेयर स्टाइल रखना, अगर आप हेयर स्टाइल को रखना चाहते हैं जिसमें आप लॉन्ग हेयर रखना चाहते हैं, उसे मेंटेन भी आपको करना पड़ेगा, उसे वॉश करना पड़ेगा, उसे मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप शैम्पूज लें अच्छी क्वालिटी के, कुछ भी आप करें, लेकिन यू हैव टू मेंटेन देम। सेम इज विद योर बियर्ड। अगर आप बियर्ड रखना चाहते हैं तो उसे मेंटेन भी आपको अपने हेयर की तरह करना पड़ेगा। अब आती है लास्ट मिथ, यानी फिफ्थ मिथ, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। वो ये था कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर मैं अपनी जो बियर्ड है इसे बढ़ाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली हेयर को लेके भी क्वेश्चन आता है, वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं सर मैं अपने बियर्ड को लंबा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँ? क्योंकि हर एक मिथ की तरह और हर एक स्कैम की तरह उनको लगता है कोई प्रोडक्ट ऐसा मार्केट में मिल रहा है जो कंपनी बेच रही है, ये कैप्सूल खा लो या ये ले लो या बियर्ड ग्रोथ ऑयल है या बियर्ड सप्लीमेंट है, ये सारे बिल्कुल यूजलेस क्रैप चीज़ें हैं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन थिंकिंग कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर उनको किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो वो हमेशा एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विमेन से बात करते हो, यू शुड बी लिफ्टिंग वेट्स, आपको हैवी वेट्स लिफ्ट करने चाहिए, यू विल बी गेटिंग फिटर, तो उनके दिमाग में सीधा फीमेल बॉडी बिल्डर्स आ जाती है। जिन लड़कों ने अभी जिम कभी देखा भी नहीं है, वो जिम में घुसते कहते हैं मुझे बॉडी बिल्डर नहीं बनना। तो ये वैसा ही हो गया जैसे अभी मैं गली में बैडमिंटन खेल रहा हूँ और वो लड़की बोले मुझे ना साइना नेहवाल नहीं बनना, इसलिए मैं बैडमिंटन नहीं खेलूंगी। तो ये जो स्टूपिड थिंकिंग होती है ना, इतनी एक्सट्रीम, ये आपको मैक्सिमम चीज़ों में एक बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड में पहुंचा देती है। ये सेम बियर्ड के साथ है। लोगों को लगता है अगर मैं अपनी बियर्ड को शेव ना करूं तो मेरी बियर्ड पैरों तक पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता और ना कभी हुआ है। आपकी बियर्ड की लेंथ कितनी होगी, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, बिकॉज कितने हेयर फॉलिकल्स हैं, उसकी ग्रोथ रेट क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके जेनेटिक्स डिसाइड करता है। इसलिए अगर आप 10 इंसान को सेम डाइट दें, सब कुछ सेम कंडीशन में रखें, बिल्कुल शेव ना कराएं, तो उनकी सबकी बियर्ड बिल्कुल डिफरेंट आएगी, बिकॉज जेनेटिक्स अलग हैं, जीन्स अलग हैं। और ये ओवरऑल हेयर ग्रोथ के ऊपर है, ओवरऑल बॉडी हेयर के ऊपर है। इसलिए हर इंसान की जो बियर्ड होती है उसकी एक टर्मिनल लेंथ होती है, यानी एक लिमिट तक ही, एक लेवल तक ही वो जो बियर्ड है वो ग्रो हो सकती है, उसके बाद वो ग्रो होनी बंद हो जाती है। सेम उसकी डेंसिटी के साथ भी होता है। सो ये सारी चीज़ें आपके जीन्स डिसाइड करती हैं। इसका एग्जाम्पल दूसरा है हाइट ग्रोथ। मैंने अपनी वीडियोस में क्लियरली बताया है कि जितने लोग ये वीडियोस बना रहे हैं कि ये खा लो, वो ले लो, इससे हाइट ग्रो हो जाएगी, ये कर लो, हिप्नोटिज्म कर लो, ऐसे लटक लो, एक्सरसाइज कर लो, हाइट ग्रो नहीं हो सकती। इट इज टोटल जेनेटिक। जो 80-20 का रेशियो आप लोग सुनते हैं हाइट को लेके कि भाई 80% जेनेटिक्स है, 20% डाइट एंड न्यूट्रिशन है, वो 20% डाइट एंड न्यूट्रिशन जो है दैट इज मोर टू डू विद मैल न्यूट्रिशन। और जो लोग वीडियोस मेरी देख रहे हैं वो मैल न्यूट्रिशन लोग नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड न्यूट्रिशन में भी लोगों की हाइट नॉर्मल अपने जीन्स के हिसाब से इजीली ग्रो करती है। अगर नहीं भी कर पाती है किसी रीजन से, जब उनको न्यूट्रिशन मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे शूट अप कर जाती है। इसीलिए ये जो सारी मिथ्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे हाइट है, जैसे आप ग्रो नहीं कर सकते, उसे आप कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप ग्रो होगी, उसी तरह आपकी बियर्ड है। आपकी बियर्ड आपके जीन्स पे डिपेंड करती है।
अगर आपका हार्मोनल प्रोफाइल ठीक है, अगर आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन इज गुड, तो आपकी बियर्ड ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी अकॉर्डिंग टू योर जीन्स। आप उसे शेप दे सकते हैं, उसे हेल्प मॉइस्चराइज कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, लेकिन उसकी लेंथ और डेंसिटी को आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो आई होप गाइज जो बियर्ड से रिलेटेड आपकी 5 मेजर मिथ्स थी वो अब क्लियर हो गई हों। अगर और कोई डाउट आता है आपको बियर्ड वगैरह से लेके, तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी एस टू।